जैसे आप किसी एजेंसी में चले जाएंगे तो कहते हैं हम मोटर गाड़ी का घर है, चाहे जिस प्रकार की गाड़ी लेना चाहें वैसे छोटी बड़ी सब ले सकते हैं कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है भगवान को प्राप्त करने का, यहाँ एक नहीं अनेक साधन। हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई पर लोक सवार। कहते साधन धाम और मोक्ष का दरवाजा, साधन का घर है, यहाँ से आदमी मोक्ष भी जा सकता है। लेकिन आपको बता दें ऐसा तिराहा है, मोक्ष जाना चाहो तो मोक्ष में चले जाओ, स्वर्ग जाना चाहो तो स्वर्ग जाओ, नरक जाना चाहो तो जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं, उन्होंने कहा महाराज लेकिन जो साधन है बहुत प्रकार है। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम्। उन्होंने कहा बढ़िया से बढ़िया श्रेयस्कर। हमारे यहाँ दो प्रकार के साधन होते हैं, एक श्रेयस्कर होता है, एक प्रेयस्कर। श्रेय करने वाला व्यक्ति कम, लेकिन जो प्रेय माने अच्छा लगने वाली चीज को लोग ज्यादातर करते हैं, भैया ये हमको अच्छा लगता है कह। लेकिन उन्होंने कहा हमारा श्रेयसों में भी जो परम श्रेयस्कर है ऐसा साधे, कोई हमको सतयुग वाला बहुत साधन बता दे, लेकिन सतयुग वाला काम तो हम कर नहीं पाएंगे कि कर पाएंगे। सतयुग में तो हर व्यक्ति क्या होता था कि सतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई नर प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई नर प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग सब योगी विज्ञानी योगी होते थे, ज्ञानी ही नहीं विशेष प्रकार का ज्ञान रखते थे। ठाकुर जी के ध्यान में उनका मन लग जाता था। लेकिन कलयुग के किसी जीव से अगर तुम कहो कि तुम भी उसी प्रकार से ध्यान लगाओ, ठाकुर जी में मिलन का बढ़िया योग करो, तो कलयुग का जीव करने वाला कलयुग के जीव से नहीं होगा। कलयुग में तो कलयुग के साधन हो। आज वर्तमान समय में जो हम कर सकते हो, भाई सतयुग में तो लोग हजारों हजारों वर्ष की समाधि लगा लेते थे कि नहीं। कलयुग में एक दिन के लिए व्रत रहना होता है तो 9 प्रकार का फलहार बनता है, और उसके बाद भी कहते हैं आज तो हम व्रत हैं, आज तो हम व्रत हैं, आज तो हम। अब पहले के युगों में लोग कोई हवा पी करके रह जाता था, कोई जल पी के रह जाता था। हमारे यहाँ तो जगदम्बा पार्वती जी जिसमें व्रत की तो कहते हैं बेल पात मही परें सुखाई 3 सहस्र संवत सुख। 3000 वर्ष तक बेल पत्ती जो सूख जाती थी उसका चूर्ण, जैसे लोग तमाकू मलते हैं ना, तो माता जी वैसे रगड़ लेती थी और उसके चूर्ण को मुंह में डाल करके पानी पी लेती थी 3000 वर्ष। लेकिन आज का व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा तो उसके बस की बात है। इसलिए उन्होंने कहा वर्तमान समय में कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। उन्होंने कहा वर्तमान काल में कहते हैं हमको, कहते हैं भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है वो आप हमको बता दें, इन सब का उपाय आपको बताएं। उन्होंने कहा जो भगवान की शरण में जाएगा, जो भागवत जी की शरण में जाए, जो इनकी ठाकुर जी का शरण तो ऐसा है, कोई ये भी मत मानना कि कोई बड़ा धर्मात्मा होगा तभी उसको भगवान स्वीकार करें। भगवान तो कहते हैं जो जैसा भी हो। वाल्मीकि में तो भगवान ने कहा ज्यादा नहीं है, खाली एक बार कह दे मैं तेरा, कैसा है इससे उससे मतलब है कैसा भी हो, लेकिन एक बार कह दे कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सकृत माने एक बार,
हमारे यहाँ भगवान को सबसे ज्यादा कहते हैं, गौ ब्राह्मण को भगवान ज्यादा मानने वाले हैं, लेकिन भगवान ने तो रामचरितमानस में कहा कोई करोड़ों विप्र का पद भी लगा हो वो भी मेरे शरण में आएगा तो उसको छोड़ने वाला। कोटि भी प्रबदला गई जाहू आए शरण तजऊ नहीं पाऊ। कोटि भी प्रबदला गई जाहू आए शरण तजऊ नहीं पाऊ। कोटि भी प्रबदला गई जाहू ऐसा व्यक्ति भी मेरे शरण में आए तो हम उसको छोड़ने वाले। लेकिन शर्त भगवान रखते हैं वो प्रायश्चित करते हुए, ऐसा नहीं कहे कि एक बार करें हम जाके भगवान को क्षमा हो जाए तो बार बार गलती कर। अगर अपने मन में प्रायश्चित की को लेकर के आता है कि प्रभु अब हो गया तो हो गया, आगे में गलती करने वाला। देखना कोई किसी का व्यक्ति बन करके और गलती करता है तो मालिक की बदनामी होगी कि नहीं अगर वो गलती करेगा। तो इस प्रकार से आपको बता दें, जीव का सर्वविध कल्याण करने का कोई अगर साधन है तो भागवत जी है। अब भागवत जी की एक बहुत सुंदर महिमा गाते हुए कहते हैं, तो इस भागवत जी को हर कोई को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हर किसी को भागवत जी मिलने वाले। एक कथानक कहते हैं जिसमें महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा और परीक्षित जी जैसे अधिकारी जीव का कल्याण करने के लिए महाराज सुखदेव जी बिना बुलाए, देखो जब भगवान की कृपा होती है तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, बिन मांगे, इसलिए कहते हैं बिन मांगे मोती मिले। महाराज परीक्षित जी कहीं बुलाने नहीं गए थे, अरे परीक्षित जी का कल्याण करने के लिए तो एक दो नहीं 88,000 ऋषि गंगा किनारे पहुंच गए सुखताली क्षेत्र में। लेकिन उनके द्वारा जब उनके रक्षण के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए, मन में दुखी हो रहे थे, तो मानो साक्षात भगवान ही सुखदेव बन करके आ गए। और सुखदेव जी जब इनको भागवत जी की कथा सुनाना चाहे तो देवताओं ने देखा स्वर्ग से, देवताओं ने मन में विचार किया, देखो हमने इतना पुण्य किया लेकिन हम तो आकर के स्वर्ग में लटके हुए हैं,